दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है योगी राज। दोस्तों, मोदी जी ने 2016 में एक ऐसी घटना की थी जो पूरा देश उसे भूल नहीं पाएगा। आज ही के दिन उसे 6 साल हो गए। वो घटना थी नोटबंदी की। लेकिन मोदी जी ने एक कार्यक्रम में इस जो नोटबंदी को है एक मजाक में उड़ा दिया और कहा, देखिए मैं आया था और रात के 8 बजे 500 और 1000 के नोट मैंने सफ़ा कर दिए। दोस्तों, ऐसे ही मोदी जी ने उपहास उड़ाया और लोगों ने, पता नहीं उनके कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उस जोक का एक हंसी उड़ाई और उसका एक मजाक बना दिया कि लोगों ने इतने दुख दर्द झेले नोटबंदी में, उनके ही पैसे के लिए उन्होंने डंडे खाए। लेकिन मोदी जी ने तब मजाक उड़ा दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी एक वीडियो जारी किया और मोदी जी ने उस वीडियो में 50 दिन मांगे थे और उन्होंने कहा था, मैं अपने जो काम पे खरा नहीं उतरूंगा तो आप मुझे जो देश जो सज़ा देगा वो मुझे मंजूर होगा। आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट घर में शादी है, पैसे नहीं है। दोस्तों, देखा आपने कैसे मोदी जी मजाक उड़ा रहे हैं नोटबंदी, अपने ही नोटबंदी पर लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए और सामने वाले तो तालियां बजा ही रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भी एक वीडियो जारी किया है, वो भी वीडियो आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। दोस्तों, देख लिया आपने वीडियो। मोदी जी ने सिर्फ 50 दिन मांगे थे। 50 दिनों के अंदर मैं सब ठीक कर दूंगा, मोदी जी ने कहा था। भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद बंद हो जाएगा, ये सब मोदी जी ने कहा था और नोटबंदी की थी। दोस्तों, लेकिन आपने हाल ही में देखा होगा कि जो 2000 का नोट है वो आपको दिखाई नहीं देता होगा। दोस्तों, क्योंकि जब 1000 का नोट लोग छुपाते थे तो एक नोट लगता था। लाख रुपए की एक गड्डी छुपाने में आसान होती थी। अब वही जो रकम है वो दुगनी हो गई। वो 1000 की एक गड्डी थी, आज 2 गड्डी उसी जगह पर वो छुपा सकता है। यानी दुगना भ्रष्टाचार हो गया है हमारे देश में। ये तो कॉमन सेंस है, आप समझ सकते हैं। लेकिन मोदी जी के जो मंत्री आते हैं और कहते हैं कि देखिए आतंकवाद खत्म हो गया, जाली नोट बनने बंद हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। उल्टा जाली नोट बनना शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि यहाँ पर जाली नोट पकड़े गए, वहाँ पर जो मशीन पकड़ी गई जो जाली नोट बनाते हैं उसकी मशीन पकड़ी गई। ऐसे ऐसे खबरें चलती रहती है। लेकिन जो गोदी मीडिया के एंकर है तब
2016 में उन्होंने एक प्रोपागेंडा चलाया था कि जो 2000 की नोट है उसमें नैनो चिप लगी हुई है और इनकम टैक्स को उसका सिग्नल जाएगा। तो मोदी जी प्लीज़, आप जो एंकर है वो बता रहा है कि उसमें नैनो चिप लगी है और उसका सिग्नल इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंच सकता है, तो प्लीज़ वहां जाइए, उस सैटेलाइट को ऑन कीजिए और जहां भी काला धन छुपा है उसे प्लीज़ निकाल लीजिए और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाल दीजिए। दोस्तों, पहले वो हम वीडियो दिखाते हैं, जो एंकर है उसका वीडियो देख लीजिए। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो, यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। NGC लगी करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जमा किए गए काले धन का ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाया जा। दोस्तों, इस एंकर को आपने देखा ही होगा, क्योंकि ये जो एंकर है बहुत पॉपुलर है और ये तिहाड़ जेल भी जाके आया है। इसका नाम है सुधीर चौधरी। पहले ये जी न्यूज़ में काम करता था, आज ये आज तक पे काम करता है। और एक महिला एंकर है, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंक में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात है इसकी, क्योंकि अभी तक लोग ये बोल रहे थे, जैसे मोदी ने घोषणा की वैसे चर्चा चलने लगी कि नहीं अब तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ ही जाएगी क्योंकि 2000 के नोट मार्केट में आएंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इससे तो दोस्तों आपने ऐसा इन लोग ने प्रोपागेंडा फैलाया और हम जब हमारी देश में नोटबंदी हुई तो हमारी जो इकोनॉमी है वो धड़ाम से गिर गई और सरकार उसको उठाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए और पैसा खर्च कर रहे हैं। दोस्तों इकोनॉमी बढ़ाने के लिए पैसा खर्च क्यों कर रही है और कैसे कर रही है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों ऐसा होता है कि जो कोई नोटबंदी के पहले किसी के पास जो कर्जा लिया है या जो भी बड़े बड़े जो उद्योगपति है उन्होंने कर्ज लिया है, उनका कर्ज माफ़ कर दिया और उनको फिर से पैसा दे दिया इकोनॉमी को एक धक्का लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज तक हमारी इकोनॉमी बीच में लटकी है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। नीचे तो आ रही है लेकिन सरकार उसे पैसा लगा के थोड़ा ऐसा ऊपर उठा रही है, फिर वो नीचे जा रही है। दोस्तों ऐसे ही मोदी सरकार हमारी इकोनॉमी के लिए बढ़ाने के लिए पैसा लगा रही है। दोस्तों एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हमारा बिजनेस होता है, नया नया बिजनेस होता है, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उस पर खर्च करते हैं, तो लोग उसको एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और उनको पता चलता है कि ये फलानी कंपनी ये बेचती है और जिसको अच्छा लगे वो उनके पास जाता है और ख़रीदता है। तो वो जो कंपनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती है। वैसा ही सरकार कर रही है इकोनॉमी के साथ। दोस्तों इकोनॉमी के साथ में ऐसा ही कुछ जो प्रोग्राम कर रही है और लोगों के कर्जे माफ़ कर रही है। आपने देखा होगा कि हाल ही में ही आंकड़े आए हैं कि जो हमारे देश का जो एक व्यक्ति है वो एशिया का 3रे नंबर का धनी व्यक्ति हो गया है। उसका नाम है अडानी।
गौतम अडानी तीसरे नंबर का धनी व्यक्ति हो गया है। पहले उसकी जो 2016 में उसकी आय थी, लेकिन जब आते आते 2021 आते आते उसकी आय 10 गुना बढ़ गई। देख लीजिए कि 2022 में सबसे बड़ा जो हमारे देश का उद्योगपति है वो है गौतम अडानी। दोस्तों, नोटबंदी से इन लोगों को तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मोदी जी ने 50 दिन मांगे थे, तो उनको जो उनका ही वीडियो किसी पत्रकार ने दिखाना चाहिए और पूछना चाहिए कि मोदी जी 50 दिन तो हो गए, अब आपकी इस पर क्या राय है, इकोनॉमी किधर गई, भ्रष्टाचार किधर गया और आतंकवाद किधर गया, ये पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या करे, गोदी मीडिया का तो काम ही ये है कि प्रोपेगेंडा चलाए और झूठ फैलाए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आज ही के दिन इसे 6 साल पूरे हो गए और इसे आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये नोटबंदी एक कोरोना की तरह था कि लोगों को लाइन में लगा दिया। कोरोना में ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, इसके लिए हमारे ही पैसे निकालने के लिए हमें लाइन में लगना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में क्या है आपकी राय ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।